अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल नॉलेज बेस जे में, जहां आपको एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के बारे में। कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, चाहे 12th बेसिक प्रोग्राम्स हो या ग्रेजुएशन बेसिक प्रोग्राम्स हो, किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर खुद एंट्रेंस कंडक्ट करेगी या कोई और एंट्रेंस कंडक्ट होगा इन सब्जेक्ट्स के लिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 12th बेसिक पीजी या यूजी प्रोग्राम्स कौन से ऑफर करते हैं और किस कैंपस में ये प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन अरबिक। ये प्रोग्राम जो है एक कुपवारा कैंपस में ऑफर किया जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ BA LLB ऑनर्स, ये मेन कैंपस KLC नौशेरा, वितस्ता नौगाम, KCE पुलवामा, सोपोर लॉ कॉलेज में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है 4 ईयर प्रोग्राम अंडर डिज़ाइन योर डिग्री। ये डिज़ाइन योर डिग्री जो है ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल 3 सेमेस्टर्स में आपको खुली छूट दी जाएगी, आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करना होगा। उसके बाद आपको एक ईयर दिया जाएगा, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसी के बेसिस पे आपको आगे लिया जाएगा। ये डिज़ाइन योर डिग्री उसी के बेसिस पे ये 4 ईयर प्रोग्राम है। ये IOT ज़ुकोरा कैंपस में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी, ये मेन कैंपस में होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न स्पोकन पर्शियन, ये मेन कैंपस में होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन रशियन, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। डिप्लोमा इन जर्मन, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। डिप्लोमा इन फ्रेंच, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। डिप्लोमा इन रशियन, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। 4 ईयर प्रोग्राम इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। 4 ईयर प्रोग्राम इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ये भी मेन कैंपस में ही होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फिजिक्स, ये कुपवारा कैंपस में ही होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एनर्जी स्टडीज, ये भी कुपवारा कैंपस में होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बॉटनी, ये 12th बेसिक प्रोग्राम में बॉटनी में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ये मुनार्थ कैंपस में ऑफर किया जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। इतने प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, यानी इसमें आपको ग्रेजुएशन भी आती है, इसमें आपको PG भी आता है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, 5 ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं। ये जो प्रोग्राम्स है ये आपको इन कैंपस में ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है ग्रेजुएशन के बाद और किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, पहले आपको एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये मेन कैंपस में ऑफर की जाती है। आर्चोलॉजी मेन कैंपस, BEड जो है मेन कैंपस और साउथ कैंपस में ऑफर किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। जेंडर स्टडीज ये भी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। इस्लामिक स्टडीज ये भी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ये भी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स ये भी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है LLB 3 ईयर प्रोग्राम जो है ये KCE पुलवामा मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। कश्मीर लॉ कॉलेज नौशेरा ये उसमें ऑफर किया जाता है। सोपोर लॉ कॉलेज वहाँ पे ऑफर किया जाता है। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर स्टडीज ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। फिलॉसफी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। सोशल वर्क मेन कैंपस, सोशलॉजी मेन कैंपस, PG डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेन कैंपस, PG डिप्लोमा इन हिंदी मेन कैंपस, PG डिप्लोमा इन पर्शियन मेन कैंपस, PG डिप्लोमा इन मैनस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। डिप्लोमा इन संस्कृत मेन कैंपस, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज ये भी मेन कैंपस में ही ऑफर किया जाता है। ये जो प्रोग्राम्स है इनमें खुली छूट है, यानी ये जो प्रोग्राम्स है इनमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने, आप इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप टू में आपको ये जो ग्रेजुएशन बेस्ड प्रोग्राम्स है, ग्रेजुएशन के बाद प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इनमें आपको कुछ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में आपको 12 क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस में 12 क्रेडिट्स अर्न किए हैं, तो आप एलिजिबल हो PG एंट्रांस के लिए, चाहे आप NEP 2020 की बात करते हो या CBCS की बात करते हो, या आपने किस सब्जेक्ट में, आपको ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये आपको 6 सेमेस्टर्स तक आपको ये सब्जेक्ट रहा है। और 3 ईयर्स इन एनुअल सिस्टम, अगर हम CBSE की बात करते हैं वो 3 ईयर एनुअल सिस्टम होता था, उसमें भी आपको सब्जेक्ट रहा है, तो आप इस PG एंट्रांस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? पहला है बॉटनी, ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। केमिस्ट्री मेन कैंपस JDC नावाकदल, JDC अनंतनाग में ऑफर किया जाता है। इंग्लिश मेन कैंपस नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में ऑफर किया जाता है। जियोग्राफी मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। हिंदी मेन कैंपस, हिस्ट्री मेन कैंपस, साइकोलॉजी मेन कैंपस JDC बारामूला में भी ऑफर किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस मेन कैंपस, संस्कृत मेन कैंपस, और साथ ही साथ ये जूलॉजी जो है मेन कैंपस और JDC सोपर में ऑफर किया जाता है।
उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन है कि हमारा जो है एंट्रांस जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा था मुझे बॉटनी में जो है बीएससी करना है या मुझे एमएससी करना है, तो मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रांस का वेट करना है या मुझे कोई और एंट्रांस देना है। तो वो प्रोग्राम्स कौन से हैं जिसके लिए आपको किसी और एंट्रांस की ज़रूरत है? इसमें है मतलब एम फार्मा की बात करते हैं, इसके लिए आपको वैलिड जीपैट एग्ज़ाम होना चाहिए, मतलब जो जीपैट सिक्योर होगा उसी के बेसिस पे आपको ये जो है एंट्रांस कंडक्ट होगा। ये जो प्रोग्राम्स है ये मेन कैंपस में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है एमबीए। ये एमबीए जो है इसके लिए आपको वैलिड सीमेट स्कोर होना चाहिए। मेन कैंपस, साउथ कैंपस, जेडीसी नावाकदल, एसएसएम कॉलेज में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है एमबीए एफएम, एमबीए सीएमई, ये भी वैलिड सीमेट के बेसिस पे होता है। ये भी ये जो है मेन कैंपस और सीडीए नवसेरा में ऑफर किया जाता है। उसके बाद एमटेक इन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो प्रोग्राम्स है ये वैलिड गेट के बेसिस पे होते हैं। और उसके साथ साथ पावर सिस्टम एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी गेट के बेसिस पे ही होते हैं। तो इनके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है? या तो आपको जीपैट एग्जाम देना है, या सीमेट एग्जाम देना है, गेट एग्जाम देना है। इनके स्कोर के बेसिस पे आपकी जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट होगा। उसके साथ साथ बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोग्राम्स हैविंग डिफरेंट मल्टीपल एलिजिबिलिटी, यानी इसमें डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़ हैं। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उर्दू की या सोशलॉजी की बात करते हैं, इसमें उन्होंने बताया है रेफर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस पे जब हम जाते हैं वहाँ हम देखते हैं उर्दू की बात करते हैं, सोशलॉजी की बात करते हैं। सोशलॉजी ये 2 ईयर प्रोग्राम है, पीजी जो है 2 ईयर प्रोग्राम है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर्स होते हैं। इसमें आपको एलिजिबिलिटी है बीए विद सोशलॉजी सब्जेक्ट डिसिप्लिन हैविंग एटलीस्ट 24 क्रेडिट्स। ये प्रीवियस ईयर है, इसमें आपको 24 नहीं जरूरत है, इसमें आपको 12 क्रेडिट्स दिस ईयर जरूरत है। As a core or general elective honors at UG level under CBCS scheme or graduation in a discipline or BE BTech, 80% seats shall be reserved for candidates having passed their graduation with sociology as one of the subjects. The remaining 20% seats are open for all candidates having passed their graduation with sociology or without sociology as one of the subject purely on merit. Provided the candidates have passed BSc, BTech, BE कोर्स shall have obtained at least 60 per mark at graduation level। इसमें आपको बीटेक, बीएससी जो है प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है सोशलॉजी के लिए, वो भी एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया है वो प्रोग्राम जो है जिनमें डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़ है उसके लिए आपको अलग अलग से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका सोशलॉजी जो है सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आराम से आपने 12 क्रेडिट्स अर्न किए हैं तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? एंट्रांस के लिए। ये जो मल्टीपल एलिजिबिलिटीज़ है इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स भी इन किए जा सकते हैं, तो ये इसके लिए खुसूसियत दी गई है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जो प्रीवियस कट ऑफ रहा है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का जो कट ऑफ देखा है, ऑल ओवर जो है 50 से अबव रहा है, 58, 61, 62, इससे अबव रहा है, इससे कम नहीं रहा है ऑल ओवर। सो आपको जो है आपको मद्देनज़र रखना है, मुझे 50 से आगे जो है परसेंटेज लानी है। 50 से कम अगर आपकी परसेंटेज है तो आप जो है आप गड़बड़ में हो, आप बफर जोन में हो, तो आप जो है आपका एंट्रांस जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपको जो है मेहनत करनी है, क्योंकि आप जानते हो आज कितना कंपटीशन का दौर है, हर कोई कंपटीशन में लगा हुआ है। तो आपको अपनी तरफ से आपको बेस्ट देना है। आपको जो है 50 से अबव परसेंटेज लानी है, तभी आप एलिजिबल होते हो किसके लिए? पीजी के लिए। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थे स्टूडेंट्स को जो मैंने यहाँ पे दूर किए हैं। आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको यहाँ सब कुछ क्लियर कर दिया किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, आपको कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, या आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है 12th के बाद ऑफर किए जाते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ, आपकी कमेंट्स का जवाब देता हूँ, या मैं जो है पर्सनली जो भी आपको गाइड करता हूँ वहाँ पे आप मुझे जो है डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।